एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज है 23 जून, मंडे। और मैं आपको ओवरऑल सिनेरियो बता दूं, ये एक लाइव वीडियो है। रिस्पेक्टिवली आज मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ लाइव मार्केट में। ये उस पर्टिकुलर सीरीज़ का पार्ट नहीं है, जस्ट उससे कोरिलेट करेगा क्योंकि मुझे उन्हीं से रिलेटेड टॉपिक्स आपको समझाना है इसमें। बट ये मैंने लाइव मार्केट में क्या किया है और कैसे मैंने अपनी पोजीशंस को एग्जीक्यूट किया है या मैंने क्या चीज़ सोची समझी है, मैं आपको बताऊंगा। तो टू गिव यू अ बेटर अंडरस्टैंडिंग कि मार्केट में मैं क्या सोचता हूँ या कैसे आपको सोचना चाहिए। मे बी आपका थिंकिंग प्रोसेस फर्दर आगे जाकर अलग हो, लेकिन क्या बेसिक चीज़ें होती हैं जो आपको समझना और सीखना चाहिए। एक क्वाइट हम लोगों ने ऑलमोस्ट 15-20 मिनट्स में कुछ अच्छे मूव कैप्चर किए और हम लोग बाहर हो गए मार्केट से। और अभी मैं राइट नाउ मार्केट को देख रहा हूँ, मैं तो मेरी कोई भी पोजीशन ओपन नहीं है। तो बिना डिले किए मैं आपको अपने शेयर्ड स्क्रीन पे ले जाता हूँ, सेकंड स्क्रीन विच इज़ माय ट्रेडिंग स्क्रीन, जिस पर मैंने अपने सारे चार्ट्स लगाए हुए हैं। सो दिस इज़ माय सेकंड स्क्रीन और ये निफ्टी का चार्ट है। एज यू कैन सी ग्लोबल टेंशंस और ओवरऑल चीज़ों की वजह से, आई थिंक यू कांट सी मी ना, ओके दैट्स फाइन। ग्लोबल टेंशंस और इन चीज़ों की वजह से मार्केट ने एक सिग्निफिकेंट ड्रॉप प्री मार्केट में दिया। मार्केट ऑलमोस्ट 174 पॉइंट्स नीचे खुला और खुलने के बाद में मार्केट कुछ देर वहाँ पे टाइम पास किया। मैंने जब मैं मॉर्निंग में वेट करता हूँ थोड़ा, उसके बाद में मैं लगभग 15-20 मिनट मार्केट को वॉच करता हूँ। मैं एंट्री नहीं करना पसंद, क्योंकि मुझे कितना बनाना है या किसी को भी कितना बनाना है, हमें एक छोटा सा अमाउंट, एक छोटा सा पोजीशन पकड़ना है। ना तो हम बॉटम में एंट्री करेंगे, ना हम टॉप के लिए वेट करेंगे, हम बीच में घुसेंगे और बीच में निकल जाएंगे। हमें क्या करना है, मतलब मार्केट में अच्छे मूवमेंट्स हो सकते हैं। मेरी एंट्री के बाद में आप अगर प्राइस में आपको बताऊंगा तो देखिए, एज यू कैन सी मार्केट ने एक अच्छा सिग्निफिकेंट ड्रॉप दिया और शुरुआत की के 1-2 मिनट मार्केट उसी जोन में टाइम पास करता रहा। अब अगर आप देखेंगे तो मेरी एंट्री 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 मिनट के बाद हुई। ऑलमोस्ट मैंने 924 पे एंट्री करी। क्यों करी मैं उसका रीज़न बता देता हूँ, क्योंकि मार्केट ने एक ड्रॉप करके एज यूजुअल प्रॉफिट बुकिंग्स हुई होंगी। प्रॉफिट बुकिंग्स होने के बाद में मार्केट ने एक पॉजिटिव कैंडल बनाने की कोशिश करी, लेकिन सेलर्स एक्टिव थे, अच्छा खासा ड्रॉप था, तो ऑब्वियसली वहाँ से सेलिंग स्टार्ट हुई। और जब मार्केट ने इस पर्टिकुलर जोन को ब्रेकआउट किया, विच इज़ ये वाला, क्योंकि देखिए पॉजिटिव आया, नेगेटिव आया, देन फिर और उसके पीछे ऑब्वियसली वॉल्यूम और ओवाई डाटा और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम देखना पसंद करते हैं, उनके अकॉर्डिंग डिसीजन मेकिंग करते हैं। सॉरी। सो मेरी एंट्री अराउंड 173.65 के आसपास हुई। एग्जैक्ट नंबर यही था। आई कैन शो यू ऑन माई ऑर्डर बुक, पर उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपको ये नहीं जानना है कि मैंने कितना पैसा लगाया और कितना पैसा बनाया। आपको ये जानना है कि मैंने पर्टिकुलर एक जगह पर एंट्री करी और उसमें कितना मैंने प्रॉफिट बनाया। सो मेरा लॉजिक इसके पीछे क्या था, मैं पहले आपको ये सब चीज़ें हटा देता हूँ ताकि आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए। सिंपली मैं आपको चार्ट पे समझाता हूँ कि मैं क्या देख रहा हूँ। ये सारी चीज़ें मैं हटा देता हूँ। ओके, सो वंस मार्केट, अच्छा ये सब चीज़ें जो इंडिकेटर ये हेल्पफुल हैं, आप इनको कैसे यूज़ करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, इट्स अप टू यू। खैर, जब मार्केट एज सिंपल एज यहाँ पर एक ब्रेक किया, और क्योंकि ये एक बायर जोन था, मैंने वहाँ पर देखा कि मार्केट या अभी सस्टेन नहीं कर रहा, मार्केट जाएगा। डिपेंड ऑन माई रिसर्च की मैंने यहाँ पर एंट्री करी अराउंड 924 पर 160 170 माई एंट्री प्राइस इज़ 173.65, जैसा कि मैंने कहा। वहाँ से मैंने एंट्री करी और क्योंकि मेरा एसएल देखिए, अब मेरा एसएल भी डिसाइडेड था, ऐसा नहीं है। मैंने ऑलमोस्ट वहाँ पे 10 रुपीज़ से 12 रुपये के आसपास का एसएल प्लान किया हुआ था, रिस्पेक्टिवली जो भी मेरी यहाँ पे एंट्री थी और जो भी मेरा एवरेज था यहाँ पर। मतलब मे बी वो 1 लॉट हो, 2 लॉट हो, 10 लॉट हो, डिपेंड्स ऑन। मैंने मेरा रिस्क डिफाइन किया, 10-12 रुपये मुझे जाने थे, तो एक लॉट पे भी अगर मुझे जाते तो लगभग 750-800 रुपये, 900 रुपये, 1000 रुपये के आसपास का लॉस होता है। उसके कंपैरिजन में मैंने गेन कितना किया है, अब इसको अगर क्लिक करूँगा तो मुझे ऑलमोस्ट 1:2 का, मतलब अगर मेरे 750 रुपये जाने को थे तो ऑलमोस्ट 1500 रुपये आने को थे। मैंने उसको किया। मेरी एंट्री के बाद में मैं उस पर इंटैक्ट रहा। जैसे ही मेरा प्राइस फास्ट हो गया, हालांकि मुझे 3 मिनट के अंदर मेरा टारगेट मिल गया, लेकिन जैसे ही वो मूवमेंट आया तो मुझे ये करना है कि अब मैं 173 के नीचे मेरा लॉस नहीं करूँ। ऑब्वियसली मुझे स्कैल्प करना है 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, मैं और क्या करूँगा। मुझे गेन मिल गया, मैंने इस छोटे से मूवमेंट में एक अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे गेन किया। मेरे रिस्क रिवॉर्ड के सामने मुझे अच्छा खासा मिल गया। मैं बाहर हुआ, मैं शांत बैठ गया। उसके बाद में देखिए अभी भी प्राइस ने इवन हायर, इसका हाई मारा है 250 रुपये का। अब आप सोचिए कि यहाँ से अगर मैं यहाँ तक रुका रहता, दिस वन, मेरा रिस्क रिवॉर्ड कितना हो जाता, 1:6 से ज़्यादा। बट क्या ये पॉसिबल था या क्या मुझे पता था कि मार्केट इस तरह से जाएगा? आई डोंट नो।
तो मैंने एक छोटा सा चंक लिया और मैं निकल गया। सेम गोज़ टू, मैंने M&M में आज पोजीशन बनाई। M&M में क्यों बनाई मैंने, क्योंकि मैं स्टॉक्स ट्रैक करता हूँ। हम लोग जो जैसा मैंने आपको बताया था कि अंडरलाइंग एसेट्स है, निफ्टी एक अंडरलाइंग एसेट है जिसके अंदर 50 कंपनियों का वेटेज होता है, उसके अकॉर्डिंग होता है। तो हम उसमें ये भी रिसर्च करते हैं कि आज निफ्टी में कौन से स्टॉक सबसे ज़्यादा वीक हैं, कौन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हम उनके अकॉर्डिंग उनमें फिर हमारे सेटअप्स लगाते हैं, हमारे रिसर्च करते हैं। ओके, हमें लगता है कि यहाँ से ये प्रॉफिट, वो प्रॉफिट, सारी चीज़ें करते हैं। सो मैं इन डिटेल आपको ये चीज़ें सारी समझाऊंगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको पर्सनली भी गाइड करूं तो मैं आप लोगों के लिए एक सरप्राइजिंग और एक डेमो क्लास स्टार्ट करने वाला हूं। आई कैन नॉट टीच यू द होल सिनेरियो ऑन अ डेली बेसिस, क्योंकि मुझे और भी चीज़ें मैनेज करनी होती हैं, बट आई कैन अरेंज यू फॉर अ डेमो क्लास। उस डेमो क्लास में मैं आपको बेसिक्स और ये जो सारी चीज़ें जो यहाँ पे आपको नहीं समझ आ रही हैं, और ऑब्वियसली समय लगता है, लोगों को सालों लगते हैं सीखने में, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, आपके साथ लाइव मार्केट में भी शेयर करूँगा चीज़ें, और आपकी साइकोलॉजी और मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट पर भी हम काम कर सकते हैं। सो M&M मॉर्निंग में ही वीक था, मैं इसको फिर से 1 मिनट टाइम फ्रेम पे ही ले जाता हूँ जिस टाइम फ्रेम में मैंने काम किया है। M&M ओपन हुआ, मैंने वेट किया शुरुआत के, आप एज यू कैन सी ये भी 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो मेरी एंट्री 923 924 के पहले नहीं हुई, निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी। जैसे ही मेरा निफ्टी में पोजीशन बनी उसके बाद मैंने इसमें पोजीशन बनाई, क्योंकि देखिए अगर मेरे पास में कैपिटल रखा हुआ है और मैं उस कैपिटल के कुछ हिस्से को उसमें यूज़ कर रहा हूँ, कुछ हिस्से को इसमें यूज़ कर रहा हूँ, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल, तो मैं वो चीज़ कर सकता हूँ, मैं मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करता हूँ अनटिल अनलेस कि आप उस मल्टीपल पोजीशंस को संभाल पाएँ। क्योंकि एक में क्या चल रहा है, दूसरे में क्या चल रहा है, प्रॉफिट चल रहा है, लॉस चल रहा है, आपकी माइंडसेट को डिस्टर्ब नहीं करना है आपको। सो एज यू कैन सी यहाँ पर 923-24 के आसपास मेरी एंट्री हुई, विच इज़ दिस। जब ग्रीन कैंडल बना, पॉजिटिविटी थी, कंसोलिडेशन जोन से वापस एक रिजेक्शन लिया, मार्केट नीचे आया और ORB को ब्रेक किया। इट्स अ बेसिक टर्म, यहाँ पे ब्रेक किया और मेरी एंट्री यहाँ पे कहीं पे बन गई। ये देखिए मेरी एंट्री यहाँ कहीं बनी, और यहाँ से बनने के बाद में मैं नेगेटिव साइड भी गया, लेकिन मेरा लॉस डिफाइन था कि ओके मुझे मैंने 63 के आसपास बनाया, तो ये मेरा, ये मैंने हालांकि ट्रेल कर लिया था, तो मेरा एक 10 रुपये यहाँ पे भी 5-10 रुपये के आसपास का, मतलब सॉरी 8 या 10 रुपये के आसपास का मेरा SL था। मार्केट नीचे आया, ड्रॉप किया, और देन फिर जब कंटिन्यूशन बना तो मैंने 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड पे इसको सेट कर दिया, मैंने सेट किया। अब मुझे सिर्फ अपने लॉसेस सेक्टर को देखते जाना है। मैंने प्रॉफिट को डिफाइन कर दिया। यूजुअली हम लोग राइट करते हैं प्रॉफिट को, लेकिन 1:2 मेरा टारगेट था, क्योंकि मैं स्कैल्प कर रहा हूँ, मुझे एक छोटा सा हिस्सा उसमें से लेना था। मैंने उसको लिया और फ्यू मिनट्स, मतलब ऑलमोस्ट यहाँ से अगर यहाँ की बात करें तो ये कितनी कैंडल्स हैं, मेरी एंट्री के बाद से मेरा टारगेट हिट हुआ है ऑलमोस्ट 12 कैंडल, 12 मिनट के अंदर मेरा टारगेट हिट हो गया। मैंने 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड लिया। अगर इसकी कैपिटल इसके लॉट साइज़ की बात करें तो इसमें 175 का एक लॉट है, मतलब 10 रुपये में मुझे 1750 रुपये मिल रहा है। तो मैं यहाँ से यहाँ तक मूव किया मैंने, और मैं एग्जिट हो गया। अब मैं जब एग्जिट हो गया हूँ तो आई एम टेंशन फ्री। अब ये कहाँ जाता है उसके बाद देखिए आप, इवन इसमें और 10 रुपये का मूव हुआ है, 12 रुपये 15 रुपये का मूव हुआ है, मार्केट वहीं टाइम पास कर रहा है, बट मुझे वो चीज़ नहीं करना है। मैं डिसिप्लिन के साथ एंट्री की, एग्जिट की, खासकर इनिशियल डेज में। ऐसा होता है कि हम लोग मार्केट को देखकर लंबे टाइम, बड़े टाइम फ्रेम में लंबे समय के लिए होल्ड करते हैं, स्विंग्स करते हैं, BTST करते हैं, बट अपनी पोजीशन को सिक्योर करना सबसे पहली प्रायोरिटी है। आप कभी भी यहाँ पर आकर ये सोचे कि मैं हर रोज़ आकर 500 रुपये, 5000 रुपये, 50,000 रुपये बनाऊँगा, नहीं हो सकता। आप भगवान नहीं हैं, और कोई भी मार्केट को उस तरह से प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि मार्केट किस तरफ जाएगा। सिर्फ हम लोग जाते हुए मार्केट में हमारे एनालिसिस को मैक्सिमम परसेंटेज तक सही कर 50%, 60%, 70%, और उस एनालिसिस के हिसाब से, रिसर्च के हिसाब से मार्केट में एंट्री करते हैं, और जितना हो सके गेन करके, पॉसिबल गेन, निकल जाते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ है दिस वन, कि हमने कितना रिस्क डिफाइन किया है यहाँ पर, और सबसे ज़रूरी है कि हमने कितना प्रॉफिट बुक किया। और ये 2 नंबर हैं, ये रिस्क रिवॉर्ड कहलाएगा। ये पर कितना परसेंट है मेरा, अभी जैसा कि बता रहा हूँ, ये 1:2 है, विच इज़ क्वाइट गुड नंबर। मिनिमम, बेयर मिनिमम है 1:1.5, मतलब 1 रुपया जाने को है तो 1.5 रुपया एटलीस्ट आए। 1 रुपया गया, फाइन बाय मी। अगली बार मैंने दूसरा ट्रेड लिया, 1.5 रुपया आया, 1 रुपये का लॉस रिकवर हो गया, मैं 50 पैसे प्रॉफिट में हूँ, दैट्स गुड। लेकिन अगर मैंने 1:1 के ही रिस्क रिवॉर्ड पे काम किया, अनटिल कि आपको कुछ सिनेरियो से लग रहा है कि नहीं यार तो लगे ना, जो आया है वो लेकर निकल जाओ, ठीक है, बट वो अच्छा ट्रेड नहीं माना जाएगा। तो मेरा 1 रुपया जाने को, 1 रुपया आने को, तो 2 ट्रेड में तो मैं ब्रेक इवन पर ही हूँ। और क्या गारंटी है कि तीसरे ट्रेड में मुझे लॉस नहीं लगेगा। मैं फिर से 1 रुपये का लॉस लेके बैठा हूँ, तो फिर से 1 रुपये का लॉस हो गया मुझे, फिर मैंने 1 रुपये का प्रॉफिट किया, तो मैं क्या उसी टाइम जगह घूमता रहूँगा, मैं कभी भी उससे आगे नहीं निकल पाऊँगा। इसकी बजाय मैंने 1:1.5 या 1:1.2 का रिस्क रिवॉर्ड भी लिया। 1 रुपया जाने को है, 2 रुपये आने को है,
एक बार लॉस लगा, दूसरी बार प्रॉफिट हुआ, 1 रुपया प्रॉफिट में आ गया क्योंकि लॉस रिकवर हो गया 1 रुपया, और 1 रुपया प्रॉफिट में आ गया। अगली बार में फिर मुझे अगर 1 रुपये का लॉस लगा तो मैं ब्रेक इवन पर तो हूँ, कम से कम 3 ट्रेड में मैं सेफ हूँ। अगली बार मुझे 1:2 का फिर से प्रॉफिट हुआ, इस बार ब्रेक इवन से मैं 2 रुपये प्रॉफिट में आ गया। इस तरीके से आप मार्केट में काम करिएगा। सो देखते हैं निफ्टी अभी क्या कर रहा है। निफ्टी अभी एक अब मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पर नहीं कर रहा हूँ, मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पर ही इसको देख रहा हूँ। सो एज यू कैन सी मार्केट अभी अब कोई फर्दर ड्रॉप मूवमेंट नहीं, क्योंकि देखिए ग्लोबल टेंशन की वजह से एक नेगेटिविटी बनती है। बट क्या निफ्टी वीक है? आई डोंट थिंक सो कि निफ्टी इतनी वीक है। ये मुझे ऐसा लगता है कि बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं फॉर फर्दर गेन, क्योंकि वहाँ के वॉर्स और क्रूड ऑयल के प्राइस इंक्रीज, ग्लोबल मार्केट के टेंशंस, चाइना का जो अभी कुछ इश्यूज चल रहे हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें मार्केट को इफेक्ट करती हैं। नोबडी नोज़ की एग्जैक्ट इफेक्ट क्या हुआ है। हम प्रोबेबिलिटी पे काम करके मोमेंट को पकड़ेंगे और आगे निकल जाएंगे। ऐसे मल्टीपल स्टॉक्स हैं जिन पे हम लोगों को काम करना होता है, देख सकते हैं, मतलब 50 ऐसे स्टॉक्स हैं जो आपको कुछ ना कुछ मार्केट में देंगे। सब्र से काम करें, उन पर्टिकुलर स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करें, अपने अलर्ट्स लगा दें। मैं आपको अलर्ट्स भी लगाना सिखाऊंगा कैसे अलर्ट्स लगाते हैं, क्योंकि आप हर वक्त मार्केट को नहीं दे सकते। और ये बिलीव मी, आप अगर सोच के आते हैं, आप जॉब करते हैं, आप किसी और प्रोफेशन में हैं अदर देन स्टॉक मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट, और आप सोचते हैं कि मैं पार्ट टाइम में जॉब यहाँ करके कुछ पैसा बना लूँगा, गुड, कर सकते हैं। लेकिन जब आप यहाँ पैसा बनाना बैठेंगे, हो सकता है आपकी सैलरी 40,000 रुपये हो महीना, और आप यहाँ पे पैसा बनाने बैठ रहे हैं और आपने एक दिन में 5,000 रुपये बना लिए, तो आपको लगेगा कि यार मैं वहाँ 40,000 रुपये महीने के काम कर रहा हूँ। मतलब मेरा ऑन एन एवरेज, मतलब मैं अगर 30 डेज़ की बात करूँ तो मेरा 40,000 रुपये के हिसाब से मैं 1300-1350 रुपये कमाता हूँ दिन के, और यहाँ मैंने एक दिन में बैठ के 10-15 मिनट 20 मिनट में 5,000 रुपये बना लिए। आप ये सोचिए, उससे आपका माइंडसेट बहुत इफेक्ट हो जाएगा। अब क्योंकि पार्ट टाइम आए थे, अब आपको लगेगा कि यही है सब कुछ, और आने वाले कुछ दिनों में आपने 40-50 हज़ार रुपये गवा दिए, क्योंकि वो अर्ज है, पैसा बनाना है, पैसा बनाना है, पैसा बनाना है। अब आपने जब गवा दिए पैसे, तो ना आप जॉब के रहे ना आप ट्रेडिंग के रहे, आप कहीं के भी नहीं रहे, आप इतने डिस्टर्ब हो जाएंगे कि आप कोई भी प्रोफेशन फिर ढंग से नहीं कर पाएंगे। ये पार्ट टाइम बिजनेस नहीं है। स्टॉक मार्केट एक दो-धारी तलवार है, जिता भी सकती है और आपको ख़त्म भी कर सकती है। इसलिए पार्ट टाइम की तरह सोचिए। आप पार्ट टाइम अगर इसको करना चाहते हैं तो स्टडी करिए, सीखिए, समझिए, अपना साल दीजिए इसको पूरा। अच्छे अच्छे बुक्स पढ़िए, वीडियोस देखिए, इंफॉर्मेटिव कंटेंट्स देखिए, कुछ कोर्सेज देखिए। यूजुअली में कोर्सेज इतने भरे पड़े हैं मार्केट में, लेकिन मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस है कि कोर्सेज आपकी साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट और इनको नहीं सुधारता। वो आपको बता देंगे एंट्री एग्जिट क्या है, क्या मार्केट काम करता है, अच्छा ये करना है, वो करना है। कुछ तो लाइव ट्रेड करवाते हैं। अरे भाई, उसने लाइव ट्रेड डाला और उसने साढ़े 5 लाख रुपए बना लिया, 10 लाख रुपए बना लिया, 12 लाख रुपए बना लिया। आप ये भी तो देखिए कि उसके पास पैसा लगाने को कितना है, पहली चीज़। दूसरा, उसने मार्केट में बहुत समय दिया हुआ है। वो उस 10 लाख के सामने 1.5-2 लाख रुपए रिस्क देख सकता है। आप 5,000 रुपये में आपके हाथ पैर काँप जाएंगे, नहीं देख सकते आप उस चीज़ को। और 5,000 रुपये पर अगर आपको काटना पड़ा पोजीशन अपना, तो वो 5,000 रुपये तो बुक हो गया लॉस। अब वो 5,000 रुपये आपको इतना खटकेगा कि आपका दिन रात सुबह शाम का खाना जीना हराम हो जाएगा। यहाँ चुटकियों में पैसा आता और जाता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पर आपके पास में बेसिक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होना चाहिए और कैपिटल तो होना चाहिए। कैपिटल ही गवा देंगे तो फिर क्या है। आज मान लीजिए मैंने 2 लाख से शुरू किया और 3 साल तक काम किया और मैं भी मेरे पास 10 लाख रुपये हो गया रिस्पेक्टिवली अदर जॉब्स, और 10 लाख रुपये पे अब मैं अगर 10-20 हज़ार की रिस्क लूँगा, चलेगा, मैं झेल सकता हूँ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं अगले ट्रेड में फिर से वही ट्रेड डालूंगा, मे भी मेरा एनालिसिस सही रहा, चल गया, तो मैं 3-4 हज़ार रुपये बना भी लूँगा। बट अगर मेरे पास में है ही नहीं उतना पैसा और मैं हार्ड एंड मनी नौकरी पेशा कर रहा हूँ, फिर आके मैं यहाँ लगा रहा हूँ, मैं अपना ये भी काम डिस्टर्ब कर रहा हूँ, वो तो मेरा डिस्टर्ब हो ही जाएगा। ना आपका ऑफिस में मन लगेगा, ना घर के काम में मन लगेगा, और बहुत बुरा फेज स्टार्ट हो जाता है। तो आपको इसको इस तरीके से सीखिए। मैंने ओवरऑल बता दिया आपको, मैंने 2 ट्रेड्स आज डाले निफ्टी में और एमएनएम में। तो एमएनएम में भी हमारा एक रिस्क रिवॉर्ड अच्छा आया, निफ्टी में भी हमारा रिस्क रिवॉर्ड अच्छा आया, हम बुक कर गए। देखिए उसके बाद मूवमेंट था, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मार्केट कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है, मेरे पोर्टफोलियो में ग्रीन है, आई एम हैप्पी विद इट। देखते हैं अब थोड़ी देर मार्केट को यहाँ टाइम पास करने देते हैं, उसके बाद क्या सिनेरियो बनता है। अगर मैं कोई फर्दर ट्रेड लेता हूँ तो मैं आपको अपडेट करूँगा इसी वीडियो में। मैं अभी इसको पॉज कर देता हूँ, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। स्क्रीन से दूर होना भी कभी कभी ज़रूरी होता है, क्योंकि वरना मुझे तो हर 5 मिनट में अपॉर्चुनिटी दिखेगी, यहाँ से यहाँ तक, फिर ग्रीन आर में यहाँ लेता हूँ, फिर यहाँ मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा, फिर यहाँ ले लेता हूँ, यहाँ पर हो सकता है मैं इस तरह से टाइम पास करूँ, मैं यहाँ एंट्री कर लूँ और ये कैंडल मेरा पूरा प्रॉफिट ही खा जाए। तो मुझे ये चीज़ नहीं करना है। शांति से बैठें, वॉच करें, बहुत सारे स्टॉक्स हैं, स्टडी करें,
फ्री टाइम में देखते रहें। आपको स्टॉक देखने को कौन मना कर रहा है, आपको इंडाइसेस देखने को कौन मना कर रहा है, देखो निफ्टी देखो, बैंक निफ्टी देखो, सेंसेक्स देखो। एंट्री की जद्दोजहद मत करो, क्योंकि जैसे ही मैं सेंसेक्स पे जाता हूँ, जैसे कि मैं लेट मी ओपन द सेंसेक्स, दिस वन। अब मैं सेंसेक्स देख रहा हूँ, मुझे यहाँ पे कैंडल्स दिख रही हैं छोटी, मैंने कहा मुझे लग रहा है कि अरे यहाँ से रजिस्ट्रेशन का इतना पॉइंट मुझे ड्रॉप मिल जाएगा, सेंसेक्स में वैसे भी अच्छे मूवमेंट्स होते हैं, तो मुझे 115 पॉइंट का ड्रॉप मिल जाएगा, 50-60 पॉइंट मिल जाएंगे। अगर मैंने यहाँ एंट्री कर ली और मार्केट खड़ा हो गया तो मेरे 50-60 पॉइंट चले भी हो जाएंगे, सारा प्रॉफिट चला जाएगा जो आया था वो। तो ये जल्दबाजी ना करें, हो सकता है यहाँ से यहाँ गिर जाए तो मैं बाद में अफसोस करूँगा, अरे यार मिल जाता, पर मेरे को ये अफसोस नहीं करना है, ये अफसोस कर लूँगा मैं, मुझे ये अफसोस नहीं करना है कि अरे यार ये चला गया। सो इस तरीके से सोचें। और ये वीडियो जैसे ही मैं अपलोड करूँगा उसके बाद में आप बता सकते हैं मुझे, अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कुछ चीज़ें पूछना हो, मेरे प्रीवियस वीडियो को आपने देखा हो, उससे रिलेटेड कुछ आपको कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। उसके लिए ज़रूरी है कि आप मुझे सब्सक्राइब कर लें, आप बेल आइकन दबा दें, और मेरे जो कंटिन्यूस आने वाले वीडियोज़ हैं वो आपको अपडेट करते रहें, क्योंकि मैं ये सब चीज़ें इसलिए कर रहा हूँ यूट्यूब पर कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुद को भी पढ़ा रहा हूँ। जब हम रिपीटेशन में ये सब बातें करते हैं विच आई नो एंड आई स्टडीड, मैं अगर उन चीज़ों को भूल रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे पता होगा कि क्या चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं। मैं भी कई बार शायद रिस्क मैनेजमेंट भूल जाऊँ, मैं कई बार अपना मनी मैनेजमेंट, साइकोलॉजी मेरी डिस्टर्ब हो जाए। यही चीज़ है जो मुझे मार्केट में ऊपर ले जाएंगी। मेरे पास कितना पैसा है या कितना लगा सकता हूँ, उससे पैसा यहाँ नहीं बनेगा। सो आई होप ये आपको चीज़ें समझ आई होंगी। अगर कोई फर्दर अपडेशन होता है तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। सो कुछ चीज़ें और कुछ की पॉइंट्स, आई थिंक आई एम ऑडिबल, जो मुझे लग रहा है। देखिए आप, जैसे कि मेरी एंट्री के बाद में काफ़ी अच्छा मूव किया प्राइस ने और मार्केट ने डाउन साइड में, लेकिन जो ये कंसोलिडेशन फेज़ था जहाँ पे प्राइस पिछली बार काफ़ी कंसोलिडेट हुआ था, क्योंकि वहाँ पर आने के बाद में एक रिट्रेसमेंट हुआ, और जब तक वो उसको नीचे क्रॉस नहीं करता नेगेटिवली, मुझे पता है कि वहाँ पे कुछ बायर्स एक्टिव हैं, हर जगह पर ये चीज़ें लेवल्स होते हैं, सेट होते हैं, तो उसके अंदर देखिए आप विदाउट डाउनफॉल मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट किया है, वी शेप रिकवरी करी है। डे ओपनिंग के वहाँ से ऑलमोस्ट आ गया है मार्केट, एज यू कैन सी द सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही, मैंने अभी बैंक निफ्टी का तो एक चार्ट ओपन किया ही नहीं है। सो रिकवरी कर गया यहाँ से। सो इसमें उसको होल्ड करना, लाइक हमारी एंट्री प्राइस पे आ गया ऑलमोस्ट। इस तरीके से हमें मार्केट में कुछ कुछ छोटे छोटे प्रॉफिट्स ले लेना चाहिए। और अब क्योंकि मार्केट में वी शेप रिकवरी हुई है, आई डोंट नो कि मार्केट का अब सिनेरियो क्या है। ओआई डाटा हो गया, वॉल्यूम्स नहीं हुआ, ये सब चीज़ें तो मैं देख लूँगा, आरएसआई वगैरह का भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये सब लेग इंडिकेटर्स हमें ये नहीं बताएंगे कि एग्जैक्ट मार्केट में क्या हो रहा है। हम प्रोबेबिलिटी पे काम करते हैं, और क्योंकि प्रोबेबिलिटी वाइज अगर हम लोग काम करें तो प्रोबेबिलिटी में सिनेरियो 50-50 तो होता ही है मिनिमम, कि 50% अगर ऐसा हो सकता है हमारे फेवर में तो 50% हमारे अगेंस्ट भी हो सकता है। सो शांति से आप मार्केट को ऑब्जर्व करें। ऐसा जैसे डिक्सॉन में एक फर्दर डेवलपमेंट मैं देख पा रहा हूँ। अब डिक्सॉन ये 1 मिनट का चार्ट लगा रखा है मैंने, वैसे अगर मैं 5 मिनट में आपको बताऊँ तो डिक्सॉन में मॉर्निंग के ओपनिंग के बाद में काफ़ी अच्छा मूव आया, ड्रॉप आया, फिर देन उसको फिर से उसने इनगल्फ किया, और देन अब ऊपर की तरफ चल रहा है मार्केट। सो मे बी हम लोग, मैं दो यहाँ पे देख रहा हूँ, 14,500 का कॉल और 14,250 का कॉल। अब डिक्सॉन में अगर हम बात करें तो उसमें 50 का एक लॉट है। अब अगर हमें यहाँ पे कोई एंट्री दिखती है तो अभी अगर मैं यहाँ एंट्री करता हूँ लाइक सपोज, तो मेरा एसएल यहाँ पे काफ़ी बड़ा हो जाएगा, ऑलमोस्ट 120 पॉइंट, विच इज़ लाइक 2000। सो लाइक बहुत बड़ा जो एसएल है, मैं इतना बड़ा एसएल प्लान नहीं करूँगा। मुझे दिख रहा है कि मोमेंटम मुझे मिल सकता है, लेकिन मैं अपने बड़े एसएल के वजह से इसमें एंट्री नहीं कर सकता। हाँ, ये फर्दर अगर डेवलपमेंट होकर अगर यहाँ पे थोड़ा सा और डिटेल्स करके फिर ब्रेक करता है तो मैं भी, मेरा शायद एसएल छोटा हो जाए, और मैं जैसा कि मैंने कहा, मान लीजिए मैंने 2000 का रिस्क प्लान किया है, फॉर एन एग्जाम्पल, आई एम नॉट सेइंग, तो एक लॉट 50 का और मैं एक ही लॉट बाय करता हूँ, तो मेरे को 2000 रुपये अगर मुझे करना है तो मेरे को 2000 रुपये के अकॉर्डिंग कितना पॉइंट का लॉस मैं बेयर कर सकता हूँ। लाइक ये 280 उस पर खड़ा है अभी, लगभग मुझे 40 पॉइंट्स का प्लान करना पड़ेगा, विच इज़ 340। सो या ओके, ये किया जा सकता है, लेकिन क्या इस जगह पर जहाँ पर मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट किया था, क्या ये 40 पे आके नहीं काटेगा? तो मुझे उसके लिए अपने एसएल को बढ़ाना होगा। अब जब मैं अपने एसएल को बढ़ा देता हूँ 60 पॉइंट, तो मैं 3000 रुपये, 80 पॉइंट्स तो 4000 रुपये, इस तरीके से मैं प्लान करूँ। लेकिन वो 4000 रुपये क्या मैं ले सकता हूँ? मुझे नहीं लेना है, तो फिर देन मैं उसको नहीं एंट्री करूँगा। इट्स टोटली अप टू यू। सो महिंद्रा, निफ्टी, सेंसेक्स, देखिए आप रिकवरीज कैसी हुई हैं इनमें, एंड जो महिंद्रा एंड महिंद्रा हमने लिया था वो भी बिल्कुल हमारे प्राइसिंग ओपनिंग प्राइस पर आकर खड़ा हो गया है। अभी फर्दर अगर ड्रॉप करता है तो देखिए, जैसे कि बढ़ रहा है, फर्दर ड्रॉप करता है तो विच इज़ गुड।
सो मैं आपको कुछ पोजीशंस अगर बनती हैं तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। ओके, सो एज यू कैन सी हम लोगों ने डिक्सॉन में, क्योंकि एक अच्छा मोमेंटम ऊपर कैप्चर हुआ था तो हम लोगों ने एंट्री करी, लेकिन उसके बाद में हमें लगभग यहाँ पे एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिल रहा है, कुछ हमारे डायरेक्शन में गया भी था। बट मेरी एंट्री और एग्जिट के बाद में जो चल रहा है वो चीज़ मैं इसमें भी पोजीशन बनाए हुए हूँ। हम लोग इसमें एक सिग्निफिकेंट अमाउंट नहीं यूज़ कर रहे हैं, छोटा सा एक लॉट में काम कर रहे हैं हम लोग। अगर हम लोगों को यहाँ पे एसएल हिट भी होता है तो हमारे प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा जाएगा, हमें कोई फर्दर लॉस इसमें ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। इसमें आगे क्या डेवलपमेंट होता है मैं आपको बताऊँगा। ओके, सो एज यू कैन सी हमारी जो क्वांटिटी है मैंने थोड़ा सा यहाँ पे इंक्रीज़ किया है क्वांटिटी को, बिकॉज ऑफ द प्राइस स्ट्रक्चर एंड सिनेरियो। अभी हम लोग कुछ पॉइंट पॉजिटिव कुछ पॉइंट नेगेटिव में ही चल रहे हैं, और हमारा एवरेज है 391.87 का, 391.87 का। मैं इसमें ज़्यादा देर नहीं रुकना चाहूँगा ट्रेड में, क्योंकि मॉर्निंग में हम लोगों ने ऑलरेडी 2 ट्रेड में एक अच्छा मोमेंटम कैप्चर किया था। अब हम लोग यहाँ से इसमें यूजुअली मेरा जो रिस्क रिवॉर्ड रहता है वो 1:2 ही रहता है, एज यू कैन सी 1:1.87 तो है ही। सो आई डोंट वांट टू लूज़ माय प्रॉफिट्स ऑन अ फर्दर ट्रेड्स। ठीक है, प्रॉफिट आएगा, वेल एंड गुड। नहीं भी आता है तो मैं, मेरा एसएल डिसाइड है अराउंड फ्यू पॉइंट्स, 28 पॉइंट्स का मेरा यहाँ एसएल है। बट मैं यहाँ पे वेट नहीं करूँगा कि मुझे बहुत अच्छा मोमेंटम मिले, क्योंकि मैं ऑलरेडी प्रॉफिट बुक कर चुका हूँ। वो चाहे जो भी हो, 1000-2000 भी हो, तो मैं उसमें से 500 रुपये भी गवा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मैं अगर वो 1000-2000 गवा कर बैठा रहूँगा तो वो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। सो एटलीस्ट 10-12 पॉइंट्स का यहाँ गेन आने के बाद हम लोग इसमें से बाहर हो जाएंगे। लेट्स सी ये हमारा डायरेक्शन जाता है या हमारा एसएल कट करता है। ओके, और ये जो परसेंट वाइज आपको दिख रहा है, क्योंकि बिकॉज ऑफ एवरेज ये पॉजिटिव नेगेटिव दिखता रहेगा ऑन दैट साइड। देखिए अब एज यूजुअल, सो अभी भी हमारी जो पोजीशन है नेट पॉजिटिव है, लेकिन परसेंट वाइज ये इसको नेगेटिव दिखाएगा बिकॉज ऑफ एवरेज। वी नीड जस्ट, क्योंकि ऑलमोस्ट सेकेंड हाफ जो साइडवेज जोन होता है वहाँ मार्केट आ चुका है, और 11:30 के बाद वैसे भी मोमेंटम लॉस हो जाते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि बहुत अच्छे मोमेंट मिलते हैं, तो हम लोग यहाँ बने हुए हैं। अगर हमें फर्दर कुछ मिनट्स में मोमेंटम मिल जाता है तो हम लोग एग्जिट हो जाएंगे, नहीं तो देन देखिए बहुत ही अच्छा एक मोमेंटम आया है, और आई एम गोना कट माई पोजिशंस हियर, जस्ट वेट। इफ अगर ये देखिए 3% का गेन हो रहा है, आई डोंट वांट टू बी कि मोमेंटम आ रहा है, कैप्चर नहीं कर पाया हूँ, मैं बैठा रहूँगा तो वो फिर से वहीं आ जाएगा। विद इन फ्यू मिनट्स प्राइस में भी कहाँ चला जाए हमें नहीं पता है। सो देखिए अभी 409 से 400 फिर आ गया है। सो लेट्स होप कि ये हमारे डायरेक्शन में मूव करे। कुछ मिनट्स और हम वेट करेंगे इसमें। बाइंग पॉसिबिलिटीज़, बाइंग सिनेरियो अच्छा बन रहा है यहाँ पे, बट हम लोगों को देखना है कि कितना मोमेंटम हम लोग कैप्चर कर पाते हैं इसमें। विनर ट्रेड्स को इतनी जल्दी काटने का मत सोचिए। अब अगर वो आपने वेट किया है, जैसे कि मैंने भी एंट्री के बाद में काफ़ी वेट किया, यहाँ पे नेगेटिविटी थी, 5 मिनट की कैंडल है तो मैंने 15 मिनट वेट किया, 15 मिनट में काफ़ी नेगेटिविटी दिखाई उसने मुझे। अभी पॉजिटिव जा रहा है तो मैं क्यों जल्दबाजी में काटूँ। लेकिन समझदारी ये होगी कि हम लोग समझें कि प्राइस कर क्या रहा है, क्या वो डायरेक्शन में और जा सकता है, नहीं जा सकता है। हमें जो भी लग रहा है अपने अपने इंस्टिंक्ट को फॉलो करें, आप समझें, और अगर आपको लगता है तो आप उस चीज़ पर अपना एक्शन एग्जीक्यूट करें उसी हिसाब से। सो लेट्स रेडी। मैं यहाँ अपनी कुछ क्वांटिटी निकाल दूँगा जैसे ही ये 410 के ऊपर जाता है तो मैं यहाँ पे प्राइस लगा देता हूँ 410 फॉर माई 2 लॉट्स। अब देखिए जो मैंने चीज़ लगाई है, अगर ये 410 आता है तो ये 2 लॉट्स ऑटोमेटिकली यहाँ कट जाएंगे और मैं थोड़ा सा रिस्क फ्री हो जाऊँगा। फिर हम अपना एसएल ट्रेल कर लेंगे कॉस्ट टू कॉस्ट पर। 408, 9, 9 रुपये 20 पैसे पे खड़ा है, मतलब 80 पैसे से हमारा टारगेट अभी नहीं हुआ है। तो कई बार ये चीज़ होती है, ये फिर से नीचे आ जाएगा देखिए। सो इट्स ओके, पार्ट ऑफ द गेम। इन चीज़ों से
घबराना नहीं है, बस अपना जो बेसिक प्लान है उसको फॉलो करते रहिए और प्रॉफिट्स भी आएंगे, लॉस भी आएंगे, लेकिन लॉस छोटे आने चाहिए, प्रॉफिट्स बड़े आने चाहिए। रिस्पेक्टिवली आपने क्या प्लान किया है उसके अकॉर्डिंग। ये एक अच्छा तरीका हो सकता है कि हम लोग को मेजॉरिटी ऑफ क्वांटिटी एक अमाउंट पर बुक कर लें और उसके बाद में फिर फर्दर उसको कैरी फॉरवर्ड करते रहें, उसको मोमेंटम में जाए। देखिए अभी अभी प्रॉफिट हमारा पूरा लॉस में कन्वर्ट हो गया है, बट ठीक है, हमारा डिफाइंड लॉस अभी हिट नहीं हुआ है। अगर डिफाइंड लॉस हिट होता है तो मैं आपको दिखाता हूँ, और प्रॉफिट में हम लोग निकल जाते हैं, क्या होती है आगे फर्दर मैं आपको बताऊँगा इस चीज़ में। वॉइस सॉरी, मैं माइक ऑन करना भूल गया था। मैं ये कह रहा था कि हमने एक सिग्निफिकेंट लॉस देखे यहाँ पे। जो हमारा मॉर्निंग गेन था वो लगभग लगभग 50-60% गया उसमें, और हमने उसको होल्ड किया क्योंकि ठीक है वो हमारे प्रॉफिट्स में से था। हम लोग हमारी मूल जो अमाउंट था उसमें से उसको लॉस नहीं देख रहे थे। सो हम इसको अब होल्ड करते हैं। हमने यहाँ पे हमारी लगभग 65% क्वांटिटी पहले स्पाइक में निकाल दी ताकि हम लोग सिक्योर हो जाएँ, सेफ़ हो जाएँ। अब मैं बस इसको यहाँ पर निकालने वाला हूँ। स्टिल हमारे पास में 2 लॉट हैं यहाँ पर। 3% का गेन हमारे लगाए हुए कैपिटल पे हमें मिल रहा है, विच इज़ क्वाइट गुड। सो थोड़ा सा वेट करते हैं इस कैंडल के क्लोज होने का। प्रॉफिट लॉस डजंट मैटर। ठीक है, हम एक लॉट और लगाते हैं यहाँ पर अराउंड 90 रुपीज़ पर, 390 रुपीज़ पर, विच इज़ क्वाइट अचीवेबल। जैसे कि आप देखा कि मैंने एक लगा दिया है यहाँ पर सेल साइड में। हमारा आधी क्वांटिटी रिमेनिंग आधी क्वांटिटी हमने निकालने के लिए 390 पर करा। हम देखिए एक स्पाइक हुआ और हम लोग उसमें एग्जिट हो गए। अब हमारे पास में एक लॉट बचा है। अब हम टेंशन फ्री हैं, हमें कोई रिस्क नहीं है यहाँ पर। हम लोग इसको राइड कर सकते हैं। अगर ये फर्दर मूव करता है, नहीं भी करता है, तो हम यहाँ से कुछ ना कुछ लेकर जाएंगे, क्योंकि इतनी छोटी क्वांटिटी में हमको उतना लॉस नहीं हुआ जितना हमने प्रॉफिट बुक कर लिया। विल वेट फर्दर इस कैंडल के क्लोज होने पे। आई थिंक 400 इसको टच करना चाहिए। नहीं भी करता है तो वेल एंड गुड, मैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम रिस्क फ्री और टेंशन फ्री हो गए हैं। एज अ एक्सपीरियंस ट्रेडर और एज अ बिगनर और एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर आप यही कर सकते हैं कि बस अपने आप को सिक्योर करते जाएं, चाहे वो लॉस में हो या प्रॉफिट में। लॉस में हो तो छोटे से छोटे लॉस के लिए सिक्योर करते जाएं, प्रॉफिट में हो तो छोटे छोटे। आपने शुरू में देखा होगा कि मेरी पोजीशंस काफ़ी हाई थी। मेरी 415 पे पोजीशन बनी थी। देखिए
अभी ये नेगेटिव दिखा रहा है आपको बिकॉज ऑफ दिस क्वांटिटी, नॉट ओवरऑल क्वांटिटी। हम लोग ओवरऑल अभी प्रॉफिट में हैं यहाँ पर। निफ्टी को देखते हैं। निफ्टी एक अच्छा फर्दर मूव कर रहा है, लेकिन निफ्टी यहाँ पे होल्ड कर रहा है क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस रिट्रेसमेंट, यहाँ पर जो ये जो कंसोलिडेशन था, यहाँ से जो इसने रिट्रेसमेंट करा था, उस जगह पर आकर इसने अब बिहेव किया है रेजिस्टेंस की तरह। रेजिस्टेंस को ये होल्ड कर रहा है, उस रेजिस्टेंस को भी ब्रेक नहीं किया है इसने। और अब हमें यहाँ पे चिंता का कोई जगह नहीं है, टेंशन का नहीं है। अगर कुछ जाएगा भी तो भी हम नेट प्रॉफिट में ही निकलेंगे इसमें से। हम रेडी हैं इस लॉस को बुक करने के लिए, जो अब हमें इस एक लॉट में बन सकता है। ये एक लॉट का जो नेगेटिव पॉजिटिव दिखा रहा है ये आपको, ये हमारे टोटल P&L पे नहीं है, ये हमारे पोजीशन पे दिखा रहा है। सो ओके, इट्स फाइन। कई बार ज़रूरी हो जाता है कि हम रिस्क रिवॉर्ड जो लेकर चल रहे हैं, आपको प्राइस को समझना आना चाहिए। बहुत देर तक टाइम पास करने के बाद अगर मार्केट ने इतना पॉजिटिव मोमेंटम दिया है, तो हम लोग, हमारा ये काम होता है कि हम लोग पहले सेफ हो जाएं। क्योंकि जाहिर सी बात है, मुझे भी यहाँ कुछ चिंता हुई होगी, क्योंकि मेरे अच्छे खासे अमाउंट जो एक ठीक ठाक प्रॉफिट में से मान लीजिए 4,000 और 4,000 में से अगर 2,000 जा रहा है तो मुझे चिंता होगी वहाँ पे। बिकॉज क्योंकि वो भी मेरे बिज़नेस का पार्ट था और मैंने वहाँ पे कुछ मेहनत करके, स्टडी करके, प्रोबेबिलिटी वाइज कुछ प्रॉफिट्स गेन किए थे। अब मैं अगर उसमें से जा भी रहा है तो मुझे नेट कुछ प्रॉफिट्स लेना होंगे वहाँ पे। अगर मैं उसको होल्ड कर पा रहा हूँ तो इट्स ओके। मेरे कुछ एसएल पॉइंट जो मैंने डिफाइन किए थे वो फिर मैंने चेंजेस किए थे। एज यू कैन सी ऑन द स्पॉट चार्ट, ये जो एरिया है जहाँ से ब्रेकआउट दिया था, देन उसको छुआ और ये जो पोलन फ्लैग पैटर्न बनाया, उस पर एक सिग्निफिकेंट टच करके यहाँ से मार्केट पलटा। हम इसी का वेट कर रहे थे। जैसे ही ये आया, मैंने एक ही कैंडल में उसको स्पाइक को रिमूव करा खुद को। सो हमने एग्जिट करा 381 82 के आसपास और 390 के आसपास। अभी प्राइस चल रहा है 78 का। अगर ये फर्दर मूव करता है तो हम एक लॉट में और अच्छा गेन कर लेंगे, नहीं तो हमने जो प्रॉफिट लिया है हम लेके बाहर हो जाएंगे। एज यू कैन सी निफ्टी यहाँ पे काफ़ी टाइम पास कर रहा है अब, और वैसे भी 12:15 हो चुके हैं। ये एक साइडवेज जोन होता है यहाँ पे। एज सच पार्टिसिपेंट्स नहीं होते, लोग बिल्डअप करते हैं फर्दर, लेकिन बहुत अच्छा मूवमेंट हमें मिलता नहीं है यूजुअली। अब ये जो मूवमेंट मिला है डायरेक्शनल हो सकता है। अब डायरेक्शनल हो सकता है तो एक लॉट में हमारा उतना अमाउंट लगा भी नहीं है और नेट हम लोग प्रॉफिटेबल हैं। सो बाय द वरीज। 15 रुपये अगर और मूव मिल जाता है यहाँ पे तो हमें एक लॉट में और अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। नहीं तो प्रॉफिट तो हम लेके निकल ही रहे हैं। हम रेडी होते हैं इसको निकालने के लिए। शायद ये एक स्पाइक में ऊपर फट जाए। नाउ और रिस्क रिवॉर्ड, अगर हम लोग इस रिस्क रिवॉर्ड की बात करें तो हम लोग, क्योंकि अब इसको अगर फर्दर अगर करते हैं तो दिस पॉइंट हम लोग इसको रिस्क फ्री भी कर सकते हैं, बट दिस पॉइंट तो भी मैं कोई उसके अकॉर्डिंग एक लॉट में अगर यहाँ निकलता हूँ तो भी मेरा रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ट्रेलिंग इज़ मस्ट, आपको ट्रेलिंग करना पड़ेगा। ट्रेल अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो देन इट्स अप टू यू कि आप कैसे प्राइस को समझ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि प्रॉफिट्स लॉस किस तरह से हम लोग मैनेज करते हैं। बस यही गेम है। माइंडसेट बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अब आप देखते हैं, मैं इसको आपको देखिए, मैंने एक अच्छी खासी क्वांटिटी में अच्छा खासा लॉस भी देखा है, बट क्योंकि वो लॉस मेरे डे गेंस के नियर अबाउट था और मुझे उसमें से देना था, ना कि मेरे कैपिटल में से, तो मैं खुद को संभाल पाया। दिमाग को अगर मैं नहीं संभाल पाता और मैं वहाँ काट देता तो भी मुझे लॉस होता। कुछ पैसा मैं लेके जाता, लेकिन मैं एक बड़ा अमाउंट देख चुका हूँ। मान लीजिए मैंने 5,000 रुपये देखा है और अब मैं सिर्फ 1,000 रुपये लेके जा रहा हूँ बिकॉज ऑफ मेरी नई पोजीशन की वजह से 4,000 में चले गए, तो मे भी वो मेरी साइकोलॉजी डिस्टर्ब करेगा। बट मुझे ये भी तो रहेगा कि चलिए मैंने लॉस नहीं बुक किया। साइकोलॉजी और कॉन्फिडेंस पे काम करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने वो नहीं किया तो फिर आप हर दिन आपको यहाँ आना है, ये बिज़नेस आपको हर दिन करना है। और ख़राब माइंडसेट से आप बिज़नेस कैसे करेंगे। ओवरऑल 3% का गेन हमें इस पर्टिकुलर रिमेनिंग लॉट में भी हो रहा है। ये जो नंबर है, ये नंबर वियर्ड इसलिए है क्योंकि एक लॉट में इसका फ्लक्चुएशन हो रहा है और ओवरऑल हमारे जो गेन्स हैं उस पर वो उसको दिखा रहा है, तो ये शायद फ्लक्चुएशन हो। 391 आ गया। आई थिंक इसको हमको 400 पे एग्जिट करना चाहिए। मैं इसको यहाँ पे सेल लगा देता हूँ। और जो रिलेटेड मुझे अपने मोबाइल में जाकर इसको लगाना रहेगा।
498, सॉरी 398। हम इसको इस पर इंस्टेंट सेल लगाते हैं। हमने ऑर्डर लगा दिया है, लेट्स सी ऑर्डर फिल होता है या फिर ये यहाँ से पलट जाता है। सिनेरियो तो ये है कि ऑर्डर फिल होना चाहिए, बट हू नोस। लेट्स सी निफ्टी क्या कर रहा है। निफ्टी अच्छा गेन कर रहा है वापस। ट्रस्ट मी, जब नेगेटिव आप होते हैं तब आपका माइंड सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है, ना कि पॉजिटिव में। अब जैसे कि मैं एक लॉट लेकर बैठा हूँ, हाँ ठीक है ऊपर जा रहा है, जाएगा जाएगा मुझे लगता है, और ऐसा मैं उसकी वजह से उसको होल्ड कर रहा हूँ। लेकिन जब यहाँ नीचे की तरफ मार्केट आता है हमारे डायरेक्शन के अगेंस्ट में, तो हम साइकोलॉजिकली बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि तब हमारा एक अच्छा खासा अमाउंट जाने लगता है, और नेगेटिव हमें कभी भी अच्छा नहीं लगेगा। ट्रस्ट में, नेगेटिव आपकी साइकोलॉजी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा। तब आप क्या डिसीजन लेते हैं, तब आप खुद को कैसे संभालते हैं, पेशेंस आप कैसे पेशेंटली बैठते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सी मार्केट अगेंस्ट आया हमारे, बट हम नेट लॉस में नहीं है, क्योंकि हमने वहाँ पे एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग कर ली थी। एक लॉट में हमें ऐसा सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा हमारे पीएनएल पे। वंस आई कट द पोजीशन आई विल लेट यू नो कि मैंने इसे कहाँ काटा। एक लॉट बचा है, तब तक मैं इसको होल्ड करता हूँ। सो एज यू कैन सी मार्केट जो डिक्सॉन का हमने एंट्री करी है वहाँ पर ही टाइम पास कर रहा है वो भी, बिकॉज ऑफ जैसा कि मैंने कहा कि ये जो साइडवेज जोन होता है 11:30-12 से लेकर 1-1:30 बजे तक, वहाँ टाइम पास करता रहता है वो। और क्योंकि हमने अपनी क्वांटिटी बहुत छोटी कर दी है, प्रॉफिट्स बुक कर लिए हैं, तो हमें कोई इशू नहीं है। इसे हम डेवलप होने देते हैं, प्रॉफिट लॉस व्हाटएवर इट इज़। मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ, वो इन्फॉर्मेशन मैं आपको 1 मिनट में दे रहा हूँ। आपको एक नंबर मैं शेयर कर रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं मुझसे सीखना या पढ़ना, तो आई एम कंडक्टिंग अ लाइव डेमो क्लास इनिशियली, मैं जिसमें आपको बेसिक्स सिखाऊंगा। आप यूट्यूब पे भी वो देख सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, साइकोलॉजी, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, जो सारी चीज़ें मैं आपको यूट्यूब पे नहीं बता सकता, और शायद आप उसको समझ भी ना पाए, बेटर अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाएगी। सो लेट मी स्विच माई स्क्रीन ऑन द, ये नंबर है, आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करिएगा। कॉल एक्सेप्ट नहीं करूँगा मैं, सिर्फ इस पर मुझे व्हाट्सएप करिएगा, डीएम करिएगा मुझे कि यू आर इंटरेस्टेड टू लर्न, और डेमो क्लास में आप पार्टिसिपेंट चाहते हैं। मैं इनिशियली 10 पीपल्स जो भी होंगे उनको डेमो क्लास दूंगा, और डेमो क्लास के बाद आप डिसाइड करिएगा कि आपको फर्दर स्टडी करना है चीज़ों को। सो मिनिमम अमाउंट के साथ हम लोग उसको स्टार्ट करेंगे। आई एम नॉट हियर टू गिव यू द फ्रीबीज़। देखिए फ्रीबीज़ अगर मैं आपको दे भी देता हूँ, जो कि मैं यूट्यूब को ऑलरेडी दे रहा हूँ, सारा नॉलेज आपको वहाँ पे मिलेगा, बट फ्रीबीज़ की अगर आपको कदर नहीं है, आप वही नहीं समझ पा रहे हैं, तो फिर मैं आपको अपना समय क्यों बर्बाद करूँ। तो टाइम इज़ मनी, और मैं अपना प्रीशियस टाइम आपको देकर जो चीज़ जिसका कोई रिजल्ट भी नहीं आना है, और आप सीरियस नहीं है उस चीज़ को लेकर, तो देन फिर वो वर्थलेस होता है। अनटिल कि आप कुछ अमाउंट पे करते हैं, और देन उस पेमेंट के बाद आपको लगता है कि हाँ आपने कुछ पे किया है, और आपको वहाँ से कुछ अच्छी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं जो आपको फर्दर डेवलपमेंट में हेल्पफुल रहेंगी। सो वो बेटर रहेगा। डेमो क्लास के अलावा जब हम लोग मूव करेंगे तो मैं ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट करूँगा, लेकिन ऑफलाइन क्लासेस में अभी थोड़ा टाइम है, तब तक हम लोग ऑनलाइन क्लासेस में काम कर सकते हैं। आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट करें, व्हाट्सएप डालें, अपना नाम, अपना नाम के साथ में आप बताएं कि आप का प्रोफेशन क्या है, आप वो सब चीज़ें मुझे बता सकते हैं। आप किस तरीके से इंटरेस्टेड हैं, चाहे पार्ट टाइम सीखना चाहते हैं या फुल टाइम उसको लेना चाहते हैं, मैं आपको पूरा गाइड करूँगा उस पर, और आपको मैं फर्दर वहाँ पर बताऊँगा कि कैसे क्या चीज़ें होंगी। सो प्लीज़ व्हाट्सएप मी, I'll get back to you as soon as possible। और कॉल ना करें, इस नंबर पे कॉल रिसीव नहीं होगा। थैंक यू। सो एज यू कैन सी प्राइस इज़ मूविंग वन वे और अनदर, वहीं पर टाइम पास कर रहा है प्राइस। सो इसको हम लोग होल्ड करेंगे जस्ट 1 लॉट, और देखते हैं ये हमें कहाँ पर ले जाता है। इट विल टेक सम टाइम। सो मैं इसे होल्ड करता हूँ यहाँ पर, और पॉज करता हूँ वीडियो को। मैं जैसे ही इसमें जो भी पोजीशन एग्जिट होती है तो मैं आपको अपडेट करूँगा। सो एज यू कैन सी प्राइस हमारे बिल्कुल जो एग्जिट प्राइस है वहाँ पर होवर हो रहा है, टाइम पास कर रहा है, मूव वैसा नहीं कर रहा है। हालांकि इसमें कोई हमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं है, छोटा सा अमाउंट है, छोटा सा क्वांटिटी है, बट एवरी टिक मैटर्स, एवरी पैनी मैटर्स। तो हम लोग उस चीज़ को देख रहे हैं यहाँ पे। एक अच्छा खासा अमाउंट हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है, अच्छा खासा इन द सेंस इट्स नॉट लाइक लैक्स और थाउजेंड्स, बट जो भी हमने लगाया था उसके रिस्पेक्टिवली हमने अपने आप को सेव कर लिया। अब हम वो 1:2 और 3 पे नहीं जा रहे हैं अभी फ़िलहाल, क्योंकि अब हम लोगों को ऑलमोस्ट साइडवेज मार्केट हो गया है, प्राइस एक्शन। अब देखिए, अब निफ्टी की बात करूँ मैं, निफ्टी एक
ड्रॉप लेकर मॉर्निंग में ओवरऑल ग्लोबल सिनेरियो से अच्छा खासा उसने वी शेप रिकवरी करी और पूरा रिकवर कर लिया मार्केट में. सो एज यू कैन सी मार्केट इज़ इन पॉजिटिव वे. वाई डाटा भी पॉजिटिव हो चुका है लास्ट 1 and 2 आवर्स का. अब हम सिर्फ डिक्सॉन में हमारी एग्जिट का वेट कर रहे हैं विच इज़ 398. आता है वेल एंड गुड, नहीं आता है तो हम लोग को डिसीजन लेंगे यहाँ पे. अब आप देख सकते हैं कि क्यों मैं वो चीज़ मैंने एग्जिट करी, क्यों मैं यहाँ रुका नहीं रहा. अगर मैं यहाँ रुका रहता तो शायद मुझे बहुत अच्छे रिवॉर्ड्स मिलते हैं. बट बात रिवॉर्ड्स की नहीं है, बात ये है कि साइकोलॉजी को कैसे इफेक्ट ना होने दिया जाए. मैं आज अगर सुरक्षित निकलता हूँ या मैं छोटे से अमाउंट का लॉस को देकर निकलता हूँ तो मैं मार्केट में सस्टेन कर पाऊँगा. मुझे मेरा प्राइमरी फोकस होना चाहिए कि मैं यहाँ पर वो चीज़ ना गंवाऊँ जिससे मेरी लाइफ इफ़ेक्ट हो जाए. पहले बहुत हो चुकी है, सबकी होती हैं. इट्स अ लर्निंग कर्व. आपको कभी भी ऐसे नहीं जाना हो जाते आप मार्केट में. बहुत मतलब मुझे तो नहीं लगता कि कोई ऐसा मार्केट में होगा. ऐसा कहता है तो वो झूठ है. सो इस चीज़ को आपको फॉलो करना पड़ेगा. रिस्क मैनेजमेंट, प्राइस एक्शन, कैंडल स्टिक्स, ओवरऑल ग्लोबल मार्केट सिनेरियो, सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ेंगी. अब देखिए, आप जैसे कि हमारी एग्जिट कि बहुत प्राइस है, पास है प्राइस, हम बैठे हैं, ठीक है. ये वापस नीचे आ गया तो हम बैठे रहे. ज़्यादा नीचे गया तो हमें पता है कि हमें कहाँ काटना है. तो ये सारी चीज़ें हैं. लाइक 5-6 पॉइंट का 7.6 पॉइंट का मूव चाहिए हमको यहाँ पे. 6 पॉइंट्स का मूव. अगर डिक्सॉन, वैसे डिक्सॉन एक बहुत अच्छा स्टॉक है, मैं काफ़ी टाइम इसमें काम करता रहता हूँ. पहले मेरे क्लाइंट्स ने भी काफ़ी इसमें अच्छा काम किया है. सो डिक्सॉन में अगर पॉजिटिविटी है तो हम उसको होल्ड करेंगे. व्हाई नॉट. देखिए अब ये ओवरऑल यहाँ पे जो चेंजेस हो रहे हैं विदाउट प्राइस फ्लक्चुएशन भी यहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं, तो वो हमारे ओवरऑल P&L की वजह से हो रहे हैं. और आई थिंक ये हमें 1-2 टिक में दे. हियर वी गो. हमारा यहाँ पर ट्रेड खत्म हो गया है. हमने डिक्सॉन में अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर लिया है. एंड हाँ, हमने डिक्सॉन में कितना लगाया था परसेंट वाइज बता रहा हूँ, उसका कितना हमने प्रॉफिट बुक किया. डिक्सॉन में हमने लगाया था, हमने इसमें इन्वेस्टमेंट जो किया था उसका हमने कितना गेन किया. बहुत छोटा सा अमाउंट है और हमने इसमें बुक किया है. सो इस हिसाब से हमारा गेन हुआ यहाँ पे ऑलमोस्ट. टोटल गेन की बात कर रहा हूँ मैं आपको. अराउंड 2.5% के आसपास हमने इसमें प्रॉफिट लिया. सो आप सोचेंगे कि यार 2.5% मतलब, क्योंकि मैं मॉर्निंग में प्रॉफिट में था और मैं उसी पर रिस्क ले रहा था. आई डोंट वॉन्ट टू लूज नाउ अनदर पेनी ऑफ माई कैपिटल. सो इट्स अ गुड थिंग. और अगर हम टोटल कैपिटल की बात करें तो टोटल कैपिटल पे हमने लगभग हमारे टोटल कैपिटल पे हमने गेन किया है ऑलमोस्ट नहीं, एग्जैक्ट 8% से ज़्यादा. काफ़ी अच्छा नंबर है. हमने 3 ट्रेड लिए, मैं वो भी आपको बता देता हूँ. हमने M&M में एक ट्रेड लिया था जहाँ पे हमने एक छोटा सा अमाउंट लेकर छोटी सी रैली को कैप्चर करके बाहर हो गए. उसके बाद देखिए M&M वहीं पर इस तरह से फ्लक्चुएशन कर रहा है, ऊपर गया नहीं गया, हमें फ़र्क नहीं पड़ता. हमने निफ्टी में हमने 25,000 के पुट में हमने, लेट मी ब्रिंग अप टू यू, तो 25,000 पुट दिस वन. हमने एक छोटी सी रैली कैप्चर करी और हमने डिक्सॉन में भी एक छोटी सी रैली कैप्चर करी, लेकिन हमने इसमें रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग नहीं किया. देखिए आपको 381 पे आ गया हमारी एग्जिट करते हैं. सो नाउ ये प्राइस कहीं भी जाए, मैं कह रहा हूँ कि ये 445 का भी हमारा 1:2 तक भी चला जाए. बिकॉज M&M और निफ्टी में हमने किया था, हमारे पास प्रॉफिट था, हमने उस प्रॉफिट को रिस्क पे लगाया और उस रिस्क के अकॉर्डिंग हमने थोड़ा बहुत और बनाया. मेरे 3 ट्रेड हो गए हैं आज के, विच इज़ क्वाइट गुड. हमें लास्ट ट्रेड, हमें 2 ट्रेड बहुत ईजिली मिले, बहुत स्मूथ एंट्री मिली, बहुत स्मूथ एग्जिट मिली, बहुत स्मूथ एंट्री मिली, बहुत स्मूथ एग्जिट मिली. यहाँ पे हमने एंट्री बनाई, उसके बाद में बहुत प्राइस टाइम पास करता रहा, बहुत नीचे हमारे SL लेवल तक गया. लेकिन अब आप देखिए, क्योंकि मैंने SL को चेंज किया, हर बार ये चीज़ नहीं की जाती, बिकॉज ऑफ प्राइस एक्शन. मुझे दिख रहा था कि इतना नहीं तो उतना मिल जाएगा मुझे कि मैं नेट प्रॉफिट में निकल जाऊँ. अब देखिए कि क्यों इंपॉर्टेंट होता है लेवल्स को आइडेंटिफाई करना. देखिए वहाँ से फिर से नीचे आ गया, क्या मैं बैठा रहता. अब मैं अगर यहाँ बैठा रहूँ तो मैं फिर वही क्लोज होने का वेट करूँगा, या तो SL लगने का वेट करूँगा, या प्रॉफिट आने का वेट करूँगा. पूरा दिन मैं इसी तनाव में अगर रहा तो मैं डिस्टर्ब हो जाऊँगा, मैं थक जाऊँगा. और मेंटली जब थकान होती है तो आप लेते हैं गलत डिसीजन, और गलत डिसीजन आपको डिज़ास्टर की तरफ लेके जाते हैं. सो आई होप आप समझ गए होंगे मेरी बात को. मैं यही कहना चाह रहा था. देखिए आप, कई बार हमें मार्केट के सिनेरियो और हमारे एक्सपीरियंस जो हम देखते आए हैं उसके अकॉर्डिंग
डिसीजन लेना चाहिए। क्यों? बिकॉज निफ्टी एक बहुत बहुत सिग्निफिकेंट नंबर पर खड़ा है, सेंसेक्स भी ऐसे ही नंबर पर खड़ा है और टाइम हो रहा है लगभग 1 बजने के आसपास। तो यहाँ पे हम वो मूवमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। मुझे यही था कि थोड़ा बहुत यहाँ पे गेन आता है तो हम लोग सेफ साइड निकल जाएंगे, और हमारे सेफ साइड निकलने में वही टाइम पास कर रहा है। सो दिस इज़ इट। आई होप आप समझे होंगे क्या साइकोलॉजी होती है, मार्केट को किस तरह से वॉच करना था। मैंने कितनी देर, अगर ये 5-5 मिनट की कैंडल की बात करें हम लोग, तो हम लोगों ने हमारी एंट्री के बाद में हमें एग्जिट मिला यहाँ पर, हम लगभग 22 बार्स, तो 22 बार्स विच मीन 5 मिनट की कैंडल से अगर 22, हम लोगों ने लगभग 1 घंटे से ऊपर का वेट किया है ज़्यादा, तब जाके हम इसमें से एग्जिट हो पाए। और एग्जिट होने के बाद में अभी मार्केट देखिए वैसे ही टाइम पास कर रहा है। ये कहाँ जाता है आई डोंट केयर। मैं सेफ़ हूँ, साउंड हूँ, निकल गया हूँ बाहर, प्रॉफिट्स ले लिए हैं मैंने। और कई बार हो सकता है कि हमें प्रॉफिट्स की जगह लॉसेस भी बुक करना पड़े, कई बार होता है ये चीज़। सो आप डिफाइन करें कि आपकी लॉस लेने की कैपेबिलिटी कितनी है अकॉर्डिंग टू योर कैपिटल, और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका इमोशन कभी भी मार्केट में नहीं आना चाहिए। 5,000, 3,000, 1,000, 500 रुपये लॉस दिख रहा है आपको, तो आपको पता होना चाहिए कि ठीक है ये लॉस मुझे लेना होगा। आप अगर ये डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, आप लॉसेस नहीं देख पा रहे हैं, आपको सिर्फ प्रॉफिट ही अच्छे लगते हैं, गेन्स ही अच्छे लगते हैं, आप कभी यहाँ पर इस बिज़नेस को सस्टेन नहीं कर पाएंगे। और ये वो चीज़ आपको दिखाएगा कि आप सोचेंगे कि मैं पहले वाले जीवन में ही अच्छा था। सो आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ आई होंगी। दिस इज़ द व्हाट्सएप नंबर विच आई एम टॉकिंग अबाउट। आप मुझे इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस पर आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे, अपना नाम डालेंगे, अपना एक्सपीरियंस अगर आपको है तो बता दीजिएगा मुझे कि कितना एक्सपीरियंस है आपको, क्या उससे मुझे एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से मुझे आपको अप्रोच करना है। मैं आपको रिप्लाई करूँगा वहाँ पे। कॉल इस नंबर पर नहीं करिएगा, इस पर कॉल लगेगा तो भी आपको आंसर नहीं मिलेगा। दैट्स वाई आप सिर्फ व्हाट्सएप करिएगा। आई विल गिव यू द डिटेल्स ऑन व्हाट्सएप। डेमो क्लासेस हम बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं, उसकी डिटेल्स अभी मैं आपको नहीं दूंगा, उसके डिटेल्स मैं आपको बाद में दूंगा। डेमो क्लासेस बिल्कुल फ्री हैं, उसका कोई चार्ज आपसे नहीं लूँगा। लेकिन उसके बाद अगर आप डिसाइड करते हैं, आपको अच्छा लगता है कि डेमो क्लासेस में आपको कुछ ऐसा सीखने को मिला जो हेल्पफुल है और आपको लगा कि आपका नॉलेज बढ़ा, तब मैं आपको फर्दर जो क्लासेस रहेंगी, कंटिन्यूस क्लासेस एडवांस की तरफ, वो मैं आपको सिखाऊंगा। डोंट वरी अबाउट इट। आपको अगर मार्केट का कुछ भी नहीं पता है, इवन आपको पहली बार आज सुना है कि स्टॉक मार्केट जैसी कोई चीज़ भी होती है, तब भी मैं आपको वो सारी चीज़ें सिखाऊंगा जो आपको अंडरस्टैंडिंग देंगे कि मार्केट होता क्या है। सो होप आप ये जो लर्निंग लेसन्स आज आपको मैंने दिए हैं ये आपके काम आएंगे। अभी के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा वीडियो को, अगर पसंद आए तो कमेंट में भी अपनी डिटेल्स, आपको जो भी कोई क्वेश्चन हो तो बताइएगा मुझे। अपनी कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन यूट्यूब वीडियो के कमेंट बॉक्स में मत डालिएगा, प्लीज़ मत। ये आपकी अपनी सेफ्टी के लिए है, क्योंकि वहाँ पर पब्लिक प्लेटफॉर्म है, सभी लोग उसको देखते हैं। आपके नंबर्स, आपका ईमेल आईडी, आपका कोई भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, उसका मिसयूज़ हो सकता है, जिसकी जिम्मेदारी फिर कोई भी नहीं लेगा, क्योंकि वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको समझना चाहिए। इसलिए मैंने आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज करिए। आप यूट्यूब वीडियो में कमेंट करेंगे तो मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा, लेकिन आप मुझे अगर क्लासेस के लिए पूछना चाह रहे हैं तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करिएगा जो मैंने पहले आपको वीडियो में दिया था। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।